हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट की वीडियो में हमने कुछ ईएमआरएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज देखे थे और उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के रूप में जाना जाता है। पहला है अंगूर की खेती, दूसरा है सब्जी की खेती, तीसरा है डेयरी कृषि और चौथा है मिश्रित कृषि। तो ट्रक कृषि किसको कहा जाता है? पहला था अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विटीकल्चर। ठीक है। दूसरा है सब्जी की खेती, इसको कहा जाता है ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि किसको कहा जाता है? सब्जी की खेती। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ये हम सभी जानते हैं। और इसका चौथा ऑप्शन है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या होता है? इसमें पशुपालन और कृषि दोनों साथ साथ में होते हैं, तो इसको कहा जाएगा मिश्रित कृषि। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपनी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, 12th क्लास की बुक है और उसका चैप्टर है 5 और पेज नंबर देखेंगे इसका 38। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? पहला है कृत्रिम रेशा, दूसरा है सूती वस्त्र, तीसरा है कागज उद्योग, चौथा है इमारती लकड़ी उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? ये तो इजी सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन 2 सही आ जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। पहला था कृत्रिम रेशा, ये मानव निर्मित उद्योग है। और तीसरा और चौथा कागज उद्योग और इमारती लकड़ी उद्योग, ये हैं वन आधारित उद्योग दोनों। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था और उसका चैप्टर है 8 और पेज नंबर है इसका 91, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार साइबेरियन रेलवे लाइन के पूर्वी छोर का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है मास्को, दूसरा है नोवोसिबिर्स्क और चौथा है चीता, पांचवा है व्लादिवोस्टॉक। तो इसके पूर्वी छोर पर पूछा है, पूर्वी छोर पर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्लादिवोस्टॉक। ठीक है। और पश्चिमी छोर पे पूछे तो पश्चिमी छोर पे कौन सा आ जाएगा? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। तो पश्चिमी छोर पे हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्वी छोर पे हो जाएगा व्लादिवोस्टॉक। मास्को ये भी इस रेलवे लाइन के ऊपर एक प्रमुख शहर है। और चीता एक बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि चीता किसका प्रमुख केंद्र है? तो ये कृषि का प्रमुख केंद्र है चीता। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 83 का चैप्टर 8 से। ठीक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका चैप्टर 8 है और पेज नंबर है इसका 68, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो निम्नलिखित मापनियों में से किसमें बदलाव नहीं होता? पहला है कथनात्मक मापनी, दूसरा है निरूपक भिन्न मापनी, तीसरा है रैखिक मापनी, चौथा है पुरानी मापनी। तो किसमें मापनी, ये पूछा है कि मानचित्र को छोटा बड़ा करने पर मापनी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो कौन सी मापनी में बदलाव नहीं आएगा? पहला है कथनात्मक मापनी, इसमें आता है क्योंकि जब मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाता है तो कथनात्मक मापनी भी चेंज होती है। निरूपक भिन्न मापनी, इसमें भी जब मानचित्र को छोटा बड़ा किया जाता है तो इसकी मापनी में भी बदलाव आता है। तीसरा है रैखिक मापनी, जिसको कहा जाता है आलेखी मापनी भी कहा जाता है। ठीक है। आलेखी मापनी या रेखिक मापनी में जब मानचित्र को छोटा बड़ा किया जाता है तो इसकी मापनियों में कोई फर्क नहीं आता, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की प्रैक्टिकल बुक है और उसका उसका पेज नंबर है 17, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रशासनिक वर्ग में शामिल है? पहला है वाराणसी, दूसरा है कटनी, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है नागपुर। तो प्रशासनिक शहर कौन सा है? पहला है वाराणसी। वाराणसी क्या है? यह एक धार्मिक केंद्र भी है और एक शिक्षा का केंद्र भी है। दूसरा है कटनी, कटनी एमपी में है, यह एक औद्योगिक नगर है। और चौथा है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, प्रशासनिक वर्ग में आता है चंडीगढ़। चौथा है नागपुर, ये महाराष्ट्र में है, जिसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है और उसका चैप्टर है 10 और उसका पेज नंबर है 96, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सा दूसरे स्थान पर है? पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1,
दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग 4। तो कौन सा लंबाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पे कौन सा आ जाएगा? पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, ठीक है। और ये किससे किसके बीच में है? ये है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा है, ये है सदिया से धुबरी के बीच में और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर, ठीक है। और तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है कोटापुरम से कोलम के बीच में और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। चौथा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 काकीनाडा से पुदुचेरी के बीच में और इसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर। तो दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा? दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 से ही हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 जिसकी लंबाई है 1078 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। तो इसका ऑप्शन 4 से ही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था और उसका चैप्टर है 10 और पेज नंबर है उसका 120, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे का उद्देश्य नहीं है? पहला है प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण, दूसरा है औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, तीसरा है नदियों का विकास, चौथा है नदियों के तल की सफाई। तो कौन सा उद्देश्य नमामि गंगे का नहीं है? तो पहला ऑप्शन था इसका तटबंधों का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। तटबंधों का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब चला था? ये चला था जून 2014 में, ठीक है। इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, एक इसमें औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, दूसरा है नदियों का विकास, तीसरा है नदियों की तल की सफाई और एक हो जाएगा जैव विविधता, एक हो जाएगा वनीकरण, एक जन जागरूकता और एक गंगा ग्राम। बाकी के उद्देश्य इसके इस तरह से हैं। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 3 से और पेज नंबर है इसका 26। बुक है भारत भौतिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से उसकी स्थिति के अनुसार सबसे उत्तर में कौन सी अवस्थिति है? पहला है कृष्णा नदी, दूसरा है कावेरी नदी, तीसरा है गोदावरी नदी, चौथा है नर्मदा नदी। तो इसने पूछा है कि सबसे उत्तर में जो 4 नदियां दी गई हैं उनमें सबसे उत्तर में कौन सी है, ठीक है। पहला है कृष्णा नहीं होगा, दूसरा है कावेरी तो सबसे दक्षिण में है तो सबसे नीचे कावेरी आ जाएगी, ठीक है। फिर गोदावरी के बाद में आती है कृष्णा, तो कावेरी के बाद में कौन सी आ जाएगी? पहले नंबर पे कावेरी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे कृष्णा आ जाएगी और कृष्णा के ऊपर आ जाएगी गोदावरी, तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। और नर्मदा ये गोदावरी से भी ऊपर है, तो सबसे उत्तर में कौन सी आ जाएगी? ऑप्शन 4 से ही हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जैसे कि हम जानते हैं ये निकलती है अमरकंटक पठार से, ठीक है। और जो गोदावरी नदी है ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, और जो कावेरी नदी है ये सबसे दक्षिणतम नदी है और एक से दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये केरल की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और चौथा है कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भारत भौतिक पर्यावरण और उसका चैप्टर है 3 और बुक का चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया गया है? पहला है प्रतिशत दंडारेख, दूसरा है सम्मान रेखा विधि, तीसरा है
दंडारेख विधि, चौथा है बिंदु विधि। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक है और उसका पेज नंबर है 9 और चैप्टर है इसका फर्स्ट। ठीक है, उसके पहले ही चैप्टर के पेज नंबर 9 पे ये दिया गया है कि जो जनसंख्या का स्थानिक वितरण है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वो दर्शाया जाता है ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, बिंदु विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भौतिक मानचित्र के वर्ग में रखा जाता है। पहला है राजनीतिक मानचित्र, दूसरा है मृदा मानचित्र, तीसरा है जनसंख्या मानचित्र और चौथा है आर्थिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में किसको रखा जाता है, जो भौतिक मानचित्र हैं इनको प्राकृतिक मानचित्र भी कहा जाता है। जो प्रकृति से रिलेटेड जो भी मानचित्र बनेंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे भौतिक मानचित्र में। ठीक है, जिनको प्राकृतिक मानचित्र भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र गलत हो जाएगा क्योंकि राजनीतिक मानचित्र आएगा सांस्कृतिक मानचित्र में, तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। दूसरा है मृदा मानचित्र, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो भौतिक मानचित्र है उसके वर्ग में कौन सा आएगा, मृदा मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में और कौन कौन से आते हैं, उचावच मानचित्र आएंगे, भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मौसम मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, अपोहा मानचित्र और महासागरीय मानचित्र। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की प्रैक्टिकल की बुक है और उसका चैप्टर फर्स्ट है और उसका पेज नंबर है 3, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।